back to Siv Academy वीडियो नंबर 177। हमारे प्रीवियस वीडियो 176 में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर हमने रेक्टिफाइड एंट्री के टॉपिक को अच्छी तरह से समझा। अकाउंटिंग में एरर्स होती ही रहती है, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। कुछ एरर्स ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलती है। जब ट्रायल बैलेंस का हमारा टोटल एग्री नहीं होता, मैच नहीं होता, तभी हमें ख्याल आता है कि हमारी कहीं पे एरर्स हुई है। तो इस दोनों टाइप की अलग अलग एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करें, जर्नल एंट्री के थ्रू, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे मैच करते हैं, बैलेंस होता है तो क्या करना है, बैलेंस नहीं होता है तो उसे हम फाइनल अकाउंट्स में ले जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सारे वीडियोस में डिस्कस कर लिए। आज इस टॉपिक के रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है जिसमें अब हम मिसिंग वैल्यू वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी। तो लेते हैं एक ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें हमको या तो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई या तो वैल्यू नहीं दी गई, पर सबके नीचे नरेशन में हमें जो भी दिया जाता है उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो जर्नल एंट्री के इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसमें हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो येलो राइटिंग है वो हमारा क्वेश्चन है और जो पिंक राइटिंग है वो उसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन को रीड करके समझ के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज नरेशन में दिया गया है। बीइंग द परचेस बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। परचेस बुक का जब हमने सम टोटल किया तो उसका टोटल हमने 1000 रुपीज कम डाला। बाय मिस्टेक हमने 1000 रुपीज की अमाउंट उसकी जो टोटल की थी वो कम लिखी। सो अब हम उसे लिख देंगे। सो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्योंकि ये इफेक्ट वन साइडेड है तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए तभी समझाया था कि सामने वाला अकाउंट जो होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट नरेशन में दिया है। बीइंग द वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी हमने वेजेस पेमेंट किया था वो वहां पे डेबिट ना करते हुए हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सो अब जो हमने डेबिट कर दिया था उसे तो हमें क्रेडिट करना ही है, तो ही उसकी एरर कंपेंसेट होगी। और जहां पे करना था पर किया नहीं है वो अब करते हैं। सो ये एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है। सो उस कैपिटल एक्सपेंस को हम बिल्डिंग में ही ऐड करते हैं। सो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वेजेस अकाउंट क्योंकि हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था सो अब उतनी ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। सो उसकी जो इफेक्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट रमेश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट। रमेश के अकाउंट में 2400 का अमाउंट है और बाकी के जो दो अकाउंट है उसमें 1200 यानी कि 50-50% हाफ ऑफ अमाउंट है। नरेशन में दिया गया है बीइंग द रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स इन परचेस बुक नाउ रेक्टिफाइड। सेल्स का हमने जो रिकॉर्ड करना था वो गलती से परचेस बुक में कर दिया था और अब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो जो हमने परचेस बुक में डेबिट कर दिया था उसको हम परचेस के अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर देंगे और जो सेल्स के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था वो हमने नहीं किया है।
सो हम सेल्स के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमको ट्रांजैक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके साथ साथ अमाउंट भी दी नहीं गई है, जिसको हमें फाइंड आउट करके लिखना है। डैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट being the short posting of rupees 4500 in purchase book now rectified। परचेज बुक में शॉर्ट पोस्टिंग हुई है, मतलब लिखा नहीं गया 4500। तो जो 4500 के अमाउंट की परचेज लिखी नहीं गई वो अब हमें लिखनी है। सो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा और 4500 की अमाउंट यहाँ पे दी गई, सो इसको हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे लिख देंगे। उसके बाद रमेश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे नरेशन में दिया है बीइंग द क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1040 फ्रॉम रमेश वाज पास्ड इन द बुक्स एज 1400 नाउ रेक्टिफाइड। अब जो रमेश के पास से हमने परचेज किया था 1040 का, 1040 का जो हमने 1400 लिख दिया था, मतलब कि ज्यादा लिख दिया था, तो अब हमें उसे माइनस करना चाहिए। माइनस करने के लिए हमें अलग साइड पे, डिफरेंट साइड पे, रॉन्ग साइड पे एंट्री करनी चाहिए। सो यहाँ पे हम रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और हमारे सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पर यहाँ पे हमने ज्यादा अमाउंट लिख दी है। सो हम जो भी डिफरेंस की अमाउंट है उससे हम उस एंट्री को रिवर्स करेंगे, मतलब रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट और डिफरेंस की अमाउंट है हमारी 360 रुपीज। नेक्स्ट डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट, नरेशन में दिया है बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स कॉस्टिंग ₹5000 सेल प्राइस 6000 नाउ रिकॉर्डेड। जो हमारी गुड्स है, सेल प्राइस जिसकी 6000 है, जो हमने सैंपल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट की है और वो वहाँ पे 5000 की अमाउंट है, उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, जो अब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने इस गुड्स को सैंपल के तौर पर दी है, तो हम उसे लिखेंगे सैंपल्स टू एडवर्टाइजमेंट डेबिट। और क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में भी ये सब सीखा है कि जब हमें गुड्स को सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसे सेल नहीं मानते, क्योंकि किसी भी चीज का जब हम सेल करते हैं तो हमें कॉस्ट पर प्रॉफिट लगाकर सेल करते हैं। यहाँ पे हमारी गुड्स हमारी फर्म में से, हमारी कंपनी में से, हमारी शॉप में से बाहर जरूर जाती है, पर वो सेल नहीं है। सो इसीलिए हम उसे परचेज में से डिडक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होती, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हमारी परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे हमको दो अमाउंट दी गई है 5000 एंड 6000। कॉस्ट प्राइस दी गई है 5000, सेल प्राइस हमको दी गई है 6000। पर यहाँ पे अलर्ट रहना है, हमें कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, 6000 की अमाउंट को हमें ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि जब इस तरह से जब गुड्स हमारी फर्म में से बाहर जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें कॉस्ट प्राइस से ही करनी है, चाहे वो गुड सैंपल से जाए, चाहे वो गुड चैरिटी के लिए जाए, चाहे वो गुड हमें किसी भी तरह का लॉस से जाए, फायर हो या एक्सीडेंट हो, इस तरीके का लॉस भी जब होता है तब भी हम उसे परचेज में से डिडक्ट करते हैं और कॉस्ट प्राइस से ही उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। सो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी 5000। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब मिसिंग इंफॉर्मेशन, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखने से इजीली हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें है एरर्स ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही ओमिट हो गया है, जिसमें है कंप्लीटली ओमिशन एंड पार्शियली ओमिशन। कंप्लीटली ओमिशन में कोई भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, ओमिट कर चुके हैं।
और पार्शियली में आधा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, आधा बाकी रह गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स में आता है कमीशन रिलेटेड एरर्स, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग रिलेटेड कमिटमेंट हमें करना चाहिए, रिकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, उसकी जो अलग अलग तरह की एरर्स होती है उसमें से फर्स्ट है रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। राजू के अकाउंट में डालना था पर हमने डाल दिया रवि के अकाउंट में। साइड हमारी करेक्ट है, डेबिट करना था हमने डेबिट ही किया है पर अलग अकाउंट में। उसके बाद राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, यस इस तरह के काफी ट्रांजैक्शन हमने देखे हैं कि रॉन्ग अमाउंट से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। करना था 1000 हमने कर दिया 10,000, करना था 10,000 हमने कर दिया 1000। उसके बाद रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज, सब्सिडरी बुक के जो भी टोटल्स हम करते हैं उसमें हम रॉन्ग कास्टिंग करते हैं, जिसमें अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग। जो टोटल हमें करना चाहिए था उससे हमने कम किया तो उसे कहते हैं अंडर कास्टिंग, और उससे ज्यादा किया तो उसे कहते हैं ओवर कास्टिंग। उसके बाद रॉन्ग अमाउंट, लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तब हम रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग करते हैं, बाय मिस्टेक हमारी पोस्टिंग में अमाउंट की गलती हो जाती है। रॉन्ग साइड पोस्टिंग, डेबिट करना था हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया, उसे कहते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग। उसके बाद रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, कोई भी अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं उसकी बैलेंस निकालते हैं उस वक्त हमारी गलती हो जाती है, या तो उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते वक्त 1000 लिखना था और हमने 1100 लिख दिया। तो इस तरह की जो भी एरर्स होती है वो सब एरर्स कमीशन में आती है। उसके बाद एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है उसके रिलेटेड जो भी एरर्स होती है उसे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू का हमारा एक्सपेंस है उसको हमने कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया, उससे वाइस वर्सा कैपिटल एक्सपेंस को हमने रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज ऑर्डिनरी सेल, हमने किसी भी मशीनरी का सेल किया और उसको हमने ऑर्डिनरी सेल के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दे दी, उसके रिगार्डिंग हमने पोस्टिंग कर दी। कंपेंसेटिंग एरर्स, ये एरर्स ऐसी होती है जो आमने सामने कंपेंसेट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अगर किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड में हमने जो भी गलती की है, मानो कि 1000 की तो क्रेडिट में भी हमारी 1000 की गलती किसी दूसरे अकाउंट में हो चुकी, तो इस तरह से ये जो हमारी एरर्स है वो कंपेंसेट हो जाती है, जिसका कोई इफेक्ट हमें दिखता नहीं है। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट पे। हमने देखा था कि अलग अलग टाइप्स की एरर्स को हम जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं, जिसके रिलेटेड हमारे सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। उसके बाद जर्नल एंट्री के अलावा भी फिर भी हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं और हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती तो उस डिफरेंस की अमाउंट को हम टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर फिर भी हमारा सस्पेंस अकाउंट मैच नहीं होता तो इसका मतलब अभी भी कुछ एरर्स एग्जिस्ट है, जिसके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ले लिया था। तो इस तरह से जब सस्पेंस अकाउंट में एरर्स रेक्टिफाई करने के बाद भी जब बैलेंस बचती है तो उसे हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस डेबिट है तो हम एसेट साइड लिख देंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे लायबिलिटी के साइड पर लिख देते हैं। यूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये टॉपिक बहुत ही इजी है पर उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसीजर में इवन जब हम अकाउंट का पेपर लिखते हैं तभी भी हमारी काफी सारी गलतियां होती रहती है। तो उन गलतियों को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे रेक्टिफिकेशन देना है, उसे सुधारना है, तभी हमारा जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स आता है, हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का जो भी फाइनल रिजल्ट्स आता है, नेट प्रॉफिट या लॉस आता है, वो सही मायने में सही आएगा। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। इतना ही नहीं, क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के रिलेटेड मेन सभी चैप्टर्स
मेन सभी टॉपिक्स के काफी सारे वीडियोस हम अपनी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 178 से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। उसका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इंट्रोडक्शन। क्लास 12 का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, जिसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन थियोरिकल बेसिस, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट क्या है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उन सभी के रिलेटेड पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 178 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।